आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे। जब जब तानाशाह डरता है, ईडी सीबीआई को आगे करता है। कांग्रेस का यह स्लोगन लगातार सच साबित होता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर हमला करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर सनसनी मचा दी। सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मलिक के ऊपर आरोप है कि कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत लेने का। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सत्यपाल मलिक के देश भर के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी की गई। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, इसी कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उनके पास 2 फाइल आई थी। इनमें से एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने दावा किया था कि उनके सचिवों ने बताया था कि इसमें घोटाला है। उसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित थी और दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। इन दोनों मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। सत्यपाल मलिक लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते आ रहे हैं, कभी किसानों की तरफदारी करके तो कभी पुलवामा में हुए हमले में पीएम पर प्रहार करके। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में भी सत्यपाल मलिक ने मोदी पर सीधा हमला किया था। इससे पहले भी राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो पीएम पर हमला करता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। अब सत्यपाल मलिक ने भी ट्वीट करके अपने यहां हुई छापेमारी को तानाशाह का हमला बताया। सत्यपाल मलिक ने ट्वीट कर कहा, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास में सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।